और आपको बता दें, तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार में मंत्री एसएस शिवशंकर के भगवान राम पर दिए बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। तमिलनाडु के परिवहन मंत्री हैं एसएस शिवशंकर और उन्होंने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दे दिया। शिवशंकर ने कहा कि भगवान राम के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई पुरातात्विक सबूत या फिर ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के इतिहास का पता लगाने के लिए हमारे पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन के मंत्री के बिगड़े बोल। एमके स्टालिन के मंत्री ने राम के वजूद के मांगे सबूत। श्री राम के अस्तित्व पर सवाल, सियासी बवाल। நாம் அதை வைத்து ஆதாரபூர்வமாக இதை கொண்டாடுகின்றோம். ஆனால் ராமன் இருந்ததற்கு வரலாறும் கிடையாது, ஆதாரமும் கிடையாது. அவர்களே அவதாரம் என்பார்கள். ஒரு அவதாரம் என்றால் பிறக்க முடியாது. भगवान श्री राम पर एक बार फिर से सियासी संग्राम शुरू हो गया है। इस बार राम पर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आए हैं तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार में परिवहन मंत्री एसएस शिवशंकर। बयान भी ऐसा जिसमें वो भगवान राम के जन्म से जुड़े सबूत मांग रहे हैं, तो कभी उन्हें अवतार मानने से इनकार कर रहे हैं। तमिलनाडु के मंत्री के बयान से सियासत इतनी तेज हो गई कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। பிரதமர் கோயில் எடுத்திருக்கிறார், 3000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வரலாறு என்றார். அது உண்மை அல்ல, வரலாறே கிடையாது. நமக்கு ராஜேந்திர சோழன் வாழ்ந்ததற்கு சோழன் கட்டிய கோயில் இருக்கிறது, வெட்டிய குளம் இருக்கிறது, செப்பேடுகள் இருக்கிறது, சிற்பங்கள் இருக்கிறது. நாம் அதை வைத்து ஆதாரபூர்வமாக இதை கொண்டாடுகின்றோம். ஆனால் ராமன் இருந்ததற்கு வரலாறும் கிடையாது, ஆதாரமும் கிடையாது. அவர்களே அவதாரம் என்பார்கள். ஒரு அவதாரம் என்றால் பிறக்க முடியாது, அது கடவுள் என்று நாம் கொண்டாடுவது. கடவுளாக பிறந்துவிட்டால் அவதாரமாக இருக்க முடியாது. எனவே நம்மை மயக்கி நம்முடைய வரலாற்றை மறைத்து வேறொரு வரலாற்றை உயர்த்தி காட்டுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாகத்தான் அதையெல்லாம் செய்கிறார்கள்। भगवान राम पर एक बार फिर से सबूत मांगे तो संतों से लेकर सियासतदानों ने प्रतिक्रिया दी। किसी ने तमिलनाडु के मंत्री के बयान का कड़ा विरोध किया तो किसी के लिए उनका ये बयान अभिव्यक्ति की आजादी समझ आई, तो किसी ने आस्था पर ऐसे बयान देने को सही नहीं ठहराया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन का हिंदू, सनातन और राम विरोधी घिनौना चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। कुत्सित मानसिकता के शख्स तमिलनाडु के परिवहन मंत्री है, नाम है एसएस शिवशंकर। वो कहते हैं कि राम जी के भगवान होने के अस्तित्व का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, इसीलिए प्रभु राम की पूजा ही नहीं होनी चाहिए। अरे भस्मासुर, कण कण में बसे प्रभु राम पर सवाल उठाने से पहले एक बार अपने नाम का तो ख्याल कर लेते। देखिए, ये तो आस्था का सवाल है, किसी को किसी पर आस्था है, किसी को किसी पर आस्था है। मेरा ख्याल है इस पर किसी तरह का कमेंट करना, तनकीद करना मुनासिब नहीं है। भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले एसएस शिवशंकर जिस पार्टी डीएमके से जुड़े हैं, उनके सबसे बड़े नेता करुणानिधि भी कह चुके थे कि भगवान राम के अस्तित्व का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। उनके अलावा भी दक्षिण भारत से कई नेता सनातन और भगवान राम पर सवाल उठा चुके हैं। अब एक बार फिर से राम पर सवाल उठा तो राम भक्त फिर से गुस्से में दिखने लगे। भगवान राम पर टीका टिप्पणी किया है, ये संत समाज, हिंदू समाज, सनातन समाज पर कुठाराघात किया है। इनकी बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई है, अपने पूर्वजों के बारे में इनको जानकारी नहीं है और भगवान राम के विषय में टीका टिप्पणी कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, अन्याय है। इनको कठिन से कठिन और कठोर कार्रवाई इनके साथ किया जाए। भगवान राम एक बार फिर से सियासत के केंद्र बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु के मंत्री के बयान पर विरोध तेजी से होने लगा है। सवाल ये है कि क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन धर्म को निशाना बनाना ठीक है?